दिल्ली की आबकारी नीति केस में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय और ईडी से कहा था कि अगर पीएमएलए के तहत शराब घोटाले से पार्टी को सीधे फायदा पहुंचा तो पार्टी इस केस में क्यों शामिल नहीं है, उसे आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इसके पहले 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी। उनसे लंबी पूछताछ भी हुई। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भी अदालत में पेश किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई में ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पैरवी कर रहे थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने उनसे पूछा, जब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि आपको इससे फायदा हुआ तो आखिर पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है, क्योंकि इसे भी संसदीय कार्यवाही की तरह इम्यूनिटी है। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया है कि वो 5 अक्टूबर को जवाब देगी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, जो भी हो आप जवाब दें, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है, ये वो पॉइंट नहीं है जो उन्होंने सीधे तौर पर उठाया हो। मनीष सिसोदिया के पक्ष से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि उनके क्लाइंट ट्रिपल टेस्ट डॉक्ट्रिन से गुजर चुके हैं। वो एक विधायक हैं, उनकी समाज में गहरी जड़ें हैं, उनके भागने का खतरा नहीं है। सिंघवी ने ये भी कहा कि मनीष के द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। वो 26 फरवरी से जेल में है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों के वकीलों के अनुरोध पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब खबर आई है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट को आप पर केस दर्ज करने की जानकारी देगी। किसी सत्ताधारी पार्टी पर हमला दर्ज करना विरले ही सुनने में आता है। शराब नीति घोटाले से जुड़े आपके नेताओं के अलावा कई और लोगों पर पहले ही केस चल रहा है। ऐसे में पूरी पार्टी पर केस दर्ज करने की क्या जरूरत है, इसके मायने क्या है और मामला दर्ज होने के बाद आगे क्या हो सकता है। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज करके अपनी चार्जशीट फाइल की है। आरोप ये है कि इस पूरे घटना से प्रोसेस्ड ऑफ क्राइम आई है, उसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ आम पार्टी है। आपको ही सीधे तौर पर इससे फायदा हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव अभियान और दूसरे मदों में पार्टियों द्वारा किया गया है। ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि अभी तक जिन भी लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया है उनके पास से कोई प्रोसेस्ड ऑफ क्राइम बरामद नहीं किया गया है। ऐसे में एक तार्किक सवाल ये बनता है कि अगर आम आदमी पार्टी को सीधे फायदा पहुंचा है तो उसे चार्जशीट में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है।